नमस्कार। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को जानकारी होगी कि इग्नू की तरफ से जनवरी 2026 के फ्रेश एडमिशन्स के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं इग्नू के किसी भी प्रोग्राम को करने में, उसके लिए अब 31 जनवरी लास्ट डेट है। वो जनवरी 2026 के सत्र में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें किस तरह से आवेदन करना है, कहाँ पे संपर्क करना है, क्या प्रक्रिया होगी और कौन कौन से मेन प्रोग्राम्स हैं, इनके विषय में हम लोग आपको जानकारी देंगे। और विभिन्न स्कूल्स के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके विषय में भी आपको आगे आने वाले समय में हम जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि आपके अभिरुचि के अनुसार आप अपने प्रोग्राम्स का चयन करके आवेदन कर सकें। आज जिन प्रोग्राम्स के विषय में हम चर्चा करेंगे वो है अंडर ग्रेजुएट लेवल के मेन प्रोग्राम्स बीए, बीकॉम और बीएससी, जिसको इग्नू में बीए एम, बीकॉम एफ और बीएससी एम प्रोग्राम कोर्स के तहत जाना जाता है। सबसे पहले एक चीज़ की जानकारी मैं अपने ऐसे वर्ग को देना चाहूँगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करते हैं। उनके लिए पिछले सत्रों के अनुसार ही इस बार भी प्रोग्राम फी में 50% का उनको लाभ दिया जाएगा अगर उनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। प्रोग्राम फी में आपको 50% का लाभ मिलेगा, जबकि रजिस्ट्रेशन फी और डेवलपमेंट फी में आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और ये नॉन रिफंडेबल होगी। अगर किसी वजह से आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं या आपका एडमिशन आपके एलिजिबिलिटी के अनुरूप नहीं पाया जाता है और यूनिवर्सिटी के द्वारा कैंसिल किया जाता है, इन दोनों केसेस में आपकी नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको वापस नहीं होगी। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें सबसे पहले किस द्वार पे खटखटाना है। इसके लिए हम सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट पर चलेंगे। ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इसको आप आराम से जब भी कभी मौका मिले इसको खोल के देख सकते हैं और इसमें आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं एडमिशन का सेक्शन है जिसमें अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम करके दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 दी है। इसमें सारे दिशा निर्देश आपको बहुत विस्तार से दिए गए हैं। इनको आप पहले पढ़ लें, कौन सी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, उनका क्या फाइल साइज़ है, ये सब चीज़ें आप देख लें। अपना आपको एक लॉगिन बनाना होगा और मेरा आप सभी को ये सजेशन है कि आप किसी भी अन्य ऐसे संदिग्ध स्रोत के पास न जाएं जिससे कि आपका समय और धन दोनों की हानि हो। आप स्वयं ये काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा और आपका काम सही तरीके से होगा। अवैध तरीके से जो लोग आपके एडमिशन को कराना चाहते हैं, आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए। कभी ऐसा भी होता है कि आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पिछले सत्र में अपार आईडी के साथ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी बनाना कंपलसरी था। इस बार डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी बनाना ज़रूरी नहीं है। आपका जो एबीसी आईडी या अपार आईडी है उसके माध्यम से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। हम एक दूसरे साइड पर वापस चलते हैं और ये देखते हैं कि हमको इन प्रोग्राम्स के विषय में कहाँ से जानकारी प्राप्त होगी। आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाएं और उसमें डाउनलोड्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर कॉमन प्रोस्पेक्टस जनवरी 2026 का मिल जाएगा। ये कॉमन प्रोस्पेक्टस है इग्नू का, जो कि जनवरी 2026 के लिए ई प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया गया है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेवल के डिफरेंट प्रोग्राम्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के विषय में विस्तार से आपको जानकारी दी गई है। तो आइए हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो प्रोग्राम्स हमारे हैं उसमें आप जब क्लास 12 पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। जहाँ तक बीएससी एम प्रोग्राम की बात है उसमें आपको 10+2 लेवल पर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होने अनिवार्य है। सबसे पहले हम इसमें सर्च करेंगे BAM।
PAM प्रोग्राम आप देख सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी दी है, जैसा कि मैंने बताया, ये 10+2 और इट्स इक्वलेंट है। इंग्लिश और हिंदी माध्यम में ये आपको ऑफर किया जाता है। 3 साल इसका मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 6 वर्ष का रहेगा। इग्नू की जो ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी के दायरे के तहत आपको 3 साल की फीस जमा करने के बाद कोई भी एडिशनल और फीस नहीं देनी है। अगर किसी वजह से आप अपने जो भी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं उनको अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं मिनिमम ड्यूरेशन में, तो आप एडिशनल ड्यूरेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको सिर्फ एग्जामिनेशन की फ़ीस पे करनी होगी, एडमिशन की फ़ीस आपको दोबारा कभी भी पे नहीं करनी है। तो 4,800 रुपये आपको प्रथम वर्ष में प्रोग्राम फ़ी के तौर पे पे करने हैं। जो भी हमारे SC ST के अभ्यर्थी हैं और जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वो इस प्रोग्राम फ़ी में 50% का लाभ उठा सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट कॉलम में ईयर वाइज लिखा हुआ है। आपके जो कोर्सेज रजिस्टर होंगे वो आप देखेंगे कि सेमेस्टर बेस्ड हिसाब से आपको प्रोस्पेक्टस में दिखाए जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन होगा वो 1 वर्ष के बाद ही होगा। जिन्होंने जनवरी 2026 के लिए आवेदन किया होगा, उनका प्रथम वर्ष का एग्जामिनेशन दिसंबर 2026 में ही होगा। उसके पहले जून के एग्ज़ाम में वो अपियर होने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि कितने विविध प्रकार के आपको कोर्सेज करने होंगे जो कि आपके उस पर्टिकुलर BAM प्रोग्राम को कंप्लीट करने में सहायक होंगे। सबसे पहले आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे, जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होंगे। इसके बाद कुछ माइनर या वोकेशनल कोर्सेज होंगे, कुछ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे और कुछ कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे। इनको मिला करके आपको प्रति वर्ष 40 क्रेडिट के हिसाब से 3 वर्ष में 120 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होंगे, तब आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री कंप्लीट होगी। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक चीज़ मैं और साझा करना चाहता हूं। क्रेडिट सिस्टम आखिर है क्या? सिलेबस की लेंथ को डिफाइन करने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्रेडिट्स के तहत ही एक कोर्स कोड को डिफाइन किया जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर कोर्स में आपको 6 क्रेडिट पढ़ने हैं, तो 1 क्रेडिट के लिए आपको औसतन 30 घंटे की स्टडी करनी आवश्यक है, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल पढ़ना, ऑडियो विजुअल्स देखना, ऑनलाइन काउंसलिंग करना, अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करना, इन सब चीज़ों का जो टोटल समय मिला करके आप डिवोट करते हैं वो 30 घंटे के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपका कोई भी पेपर 6 क्रेडिट का है, तो इसका मतलब 30 गुणा 6 आपको 180 घंटे उस पर्टिकुलर पेपर के लिए डिवोट करने होंगे, तब आपका वो पेपर कंप्लीट सिलेबस आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देखें, इसमें जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट ईयर में आपके प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में किस तरीके से डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज का, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज का और इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है क्रेडिट्स के हिसाब से। जब आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 40 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में आपके विविध प्रकार के कोर्सेज को कंप्लीट करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। सेकंड ईयर के बाद आपके 80 क्रेडिट और थर्ड ईयर के बाद आपके 120 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कोर्सेज का क्रेडिट्स डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। 72 क्रेडिट के आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हो गए, 12 क्रेडिट आपके माइनर या वोकेशनल कोर्सेज को डिवोट किए जाएंगे, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज आपके 8 क्रेडिट के होंगे और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज 22 क्रेडिट के तथा कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज 6 क्रेडिट के होकर के आपका टोटल 120 क्रेडिट कंप्लीट होने के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री दे दी जाएगी। आप इस टेबल में एक चीज़ देख रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर के बाद एक चीज़ लिखी हुई है, एग्जिट 1। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इन्होंने अब अपना ली है। और अगर आप फर्स्ट ईयर करने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ना चाहते हैं तो आप एग्जिट 1 ले सकते हैं, आपको UG लेवल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 वर्ष के सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको UG डिप्लोमा मिल जाएगा।
और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप 3 साल पूरे कर लेते हैं, 120 क्रेडिट कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इग्नू में जो BAM प्रोग्राम है, उसमें आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज के तहत किन किन सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 14 विभिन्न प्रकार के इसमें डिसिप्लिन दिए गए हैं। इसमें से आपको अपने अभिरुचि के मुताबिक विषयों का चयन करना है, और इसका चयन करने का जो तरीका है वो आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो ये 14 डिसिप्लिन्स हैं, इनको 5 ग्रुप्स में डिफाइन किया गया है। ये ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 5 तक डिफरेंट डिसिप्लिन्स को हमने ग्रुपिंग कर रखी है। इसमें नियम ये है, आप मैक्सिमम 3 डिसिप्लिन ले सकते हैं, लेकिन किसी भी एक ग्रुप से 2 डिसिप्लिन नहीं ले सकते। तो अगर आपने इंग्लिश ले लिया है ग्रुप 1 से, तो हिंदी, उर्दू और संस्कृत फिर आप नहीं ले पाएंगे। तो अपने विषयों का चयन आपको इस तरह से करना है कि आप 3 स्पेसिफिक डिसिप्लिन पढ़ पाएँ, और उनमें से कोई ऐसे ना हो जो कि आपके अभिरुचि के मुताबिक क्लैश करने की स्टेट में ना आ पाए। इस तरह से आप अपने विषयों का चयन करें, और बाकी और डिफरेंट टाइप के जो हमारे वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, उनको भी आप उसी हिसाब से चयन कर सकते हैं। ये सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरह से आपके विषयों का चयन आप करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह आपकी यूजी डिग्री 3 वर्ष के पश्चात 120 क्रेडिट कंप्लीट करने पर समाप्त मानी जाएगी। जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, उनके कोर्स कोड्स, उनका कोर्स टाइटल और क्रेडिट्स इसमें आपको मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं, उनके कौन कौन से पेपर्स हैं और उनको आपको किस तरह से चयन करना है, ये आप विस्तार से इस टेबल के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम पर, जिसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी 10+2 है, लेकिन आपके पास साइंस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसमें 7 डिसिप्लिन्स हैं: बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। इसमें भी इग्नू ने ग्रुपिंग की हुई है, 5 ग्रुप्स हैं। इनमें से ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में 2-2 डिसिप्लिन्स हैं। इनमें से आप कोई एक डिसिप्लिन ही ले सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया तो आप बॉटनी नहीं ले सकते, अगर आपने ज्योग्राफी ले लिया तो आप जूलॉजी नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से अपने डिसिप्लिन्स को आपको चूज़ करना है। जो स्कीम BAM में थी, वही हमारी BSc में है। आपको 40-40 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, माइनर वोकेशनल कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज को कंप्लीट करते हुए ईयर वाइज आप आगे बढ़ते जाएंगे, और 40-40 क्रेडिट कंप्लीट करते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर के बाद UG सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के बाद UG डिप्लोमा, और थर्ड ईयर के बाद आपकी BSc M की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ये आप क्रेडिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं विभिन्न कोर्सेज के हिसाब से। ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज के हिसाब से: बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी। किस तरह से डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फिर इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज आप स्टडी करते जाएंगे। इस तरह से आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। मेरी आप सभी को यही सलाह है कि आप इस प्रोस्पेक्टस को भली भांति देख लें, जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अब हम